नमस्कार। जीएस के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग टेस्ट के रूप में देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी, राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित देखेंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता और कितने प्रकार के भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? बताइए। देखिए, आप सभी लोगों को प्रस्तावना याद होनी चाहिए और वैसे याद होगी भी। तो अगर आप उसमें देखें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है और 1 भ्रातृत्व है। उसमें इसी का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। अगर आप इसकी व्याख्या देखें तो इस बार इसको अच्छे से देख लीजिए। ये प्रश्न अलग अलग भी पूछ सकता है कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। ऑप्शन दे देगा 3, 4, 5, 6, तो आपको बताना होगा। या कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, या कौन से न्याय इसमें शामिल नहीं है, कौन सी स्वतंत्रता नहीं शामिल है। तो आप सभी को इसको अच्छे से पढ़ना होगा। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। वहीं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता या क्षमता, ये 2 प्रकार की समानताएं, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास, ये बातें भारत के संविधान की प्रस्तावना में कही गई हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार की भ्रातृत्व की भावना, ये भारत के संविधान में कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। भाषाई आधार पर भारत में गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन सी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए, तेलुगु भाषियों के अलग राज्य की मांग पर 1 अक्टूबर 1953, ये भी याद रखिएगा, 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये तेलुगु भाषा के आधार पर गठित किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। वर्तमान में भारत में 29 राज्य अब नहीं हैं, अब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, अंतिम गठित राज्य तेलंगाना है, जिसका गठन 2 जून 2014 को किया गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित प्रदेश निकले, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ओके, आगे बढ़ते हैं। सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सरकारिया आयोग, आप सभी को पता है, जब भी केंद्र और राज्य के संबंध की बात आती है तो सरकारिया आयोग उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। इसका व्याख्या देख लीजिए। सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा 1983 में किया गया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजिंदर सिंह सरकारिया थे। इसका कार्य भारत के केंद्र राज्य संबंधों पर अपनी संस्तुति देना था और इसने अपनी संस्तुति दी थी। तो सरकारिया आयोग एक केंद्र राज्य संबंध से संबंधित आयोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? यानी इनमें से क्या है जिस पर राज्यसभा का एकाधिकार है, एक प्रकार से कहें तो? ऑप्शन देखिए और बताइए। देखिए, अगर आप सभी ने पढ़ा होगा तो राज्यसभा कुछ मामलों पर लोकसभा पर भारी पड़ती है, या एक प्रकार से कहें वो एकाधिकार रखती है कि वैसे तो राज्यसभा तो कहने को उच्च सदन है, लेकिन उसकी शक्तियां बहुत ही कम हैं लोकसभा की अपेक्षा। लेकिन 1-2 मामलों में वो लोकसभा पर भारी पड़ जाती है और उसी में से एक मामला है ऑप्शन सी। अगर नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की बात होती है तो उस पर राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। ठीक है, व्याख्या में देखते हैं। अनुच्छेद 312 इसी से संबंधित है। अनुच्छेद 312, किसी बात के होते हुए भी यदि राज्यसभा ने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत, ये याद रखिएगा, 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया हो
कि राष्ट्रीय हित में एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की आवश्यकता है तो संसद इस पर कानून बनाकर पद का सृजन कर सकती है, अन्यथा नहीं। इसीलिए राज्यसभा को अनन्य अधिकार प्राप्त है इस विषय पर। ठीक है, अगर जैसे राज्यसभा के सदस्यों को 2/3 बहुमत से ये लगता है कि राष्ट्र के हित में एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की आवश्यकता है, एक ज़रूरत है, तो संसद इस पर कानून बनाकर इस पद का सृजन कर सकती है और इस पर राज्यसभा को अनन्य अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 312 में इसका वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भारतीय संविधान का भाग 2, ऑप्शन बी भाग 2 ये नागरिकता से संबंधित है और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जा सकता है। ओके, इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी, ऐसा बताया गया है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक ये भारतीय संविधान में नागरिकता के उल्लेख को वर्णित करता है और इसका उल्लेख भाग 2 में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन ये संशोधन जो होगा वो 2/3 बहुमत के द्वारा ही माना जाएगा पूर्ण रूप से। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। व्याख्या देखेंगे, भारतीय संविधान के भाषा संबंधित प्रावधानों के संशोधन को संसद के 2/3 बहुमत द्वारा किए जाने का प्रावधान है। 2/3 बहुमत जरूर होना चाहिए। राजभाषा का प्रयोग, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग आदि इससे संबंधित प्रावधान है और ये सभी अगर इनमें कोई संशोधन होना होगा तो वो 2/3 बहुमत से ही संभव होगा। अगला प्रश्न, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? ये आप सभी लोगों को पता है, 60 दिन यानी 2 माह। अगर कोई भी सांसद बिना अनुमति के या बिना किसी पूर्व सूचना के 2 माह तक अनुपस्थित रहता है तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, यही इसमें लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? समलैंगिकता ये भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 377 से संबंधित है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, याद रखिएगा। देखिए, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से है। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने धारा 377 जो कि समलैंगिकता से संबंधित है इसको अपराध मुक्त कर दिया है। ठीक है, यानी इसको लीगल माना गया है। इसमें लेस्बियन, गे और मिश्रित दोनों शामिल हैं, लेकिन इसमें एक शर्त भी रखी है, ये स्वैच्छिक और एकांतिक होना चाहिए, तभी तक ये वैध है। ठीक है, तो ये धारा 377 इससे संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? नीति निर्देशक तत्व ये भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक वर्णित है और इन नीति निर्देशक तत्वों को कई भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे कुछ नीति निर्देशक तत्व समाजवादी हैं, कुछ उदार बौद्धिकतावादी हैं और कुछ गांधीवादी हैं, यानी ये तीनों हैं। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ठीक है, इसमें वही बात कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ये सभी को पता है और भारत में भी वहीं से लिया गया है। यूके यानी ग्रेट ब्रिटेन में 1832 में सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार शुरू की गई थी और भारत में भी जो संसदात्मक सरकार की व्यवस्था है वो यूके से ही ली गई है। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके, तो आज के टेस्ट में इतना ही करते हैं। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अब प्रतिदिन मिला करेंगे। हिंदी की भी आपको क्लासेस मिल ही रही हैं, करंट अफेयर्स आपको मिल ही रहा है। तो सारी की सारी जो बेहतरीन तैयारी है वो हमारे चैनल पर हो रही है। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।